Assalamualaikum. How are you? Fine, perfect है। बेटा लास्ट टाइम हम टॉपिक क्या कर रहे थे, परमुटेशन का कर रहे थे ना। और परमुटेशन में हमने जो बात की थी वो हमने नंबर्स की बात की थी और डिफरेंट नंबर्स के हिसाब से हमने काम किया था, ठीक है। तो हमने जो आखिरी सवाल किया था बहुत मुश्किल सवाल था आपके लिए और ट्रिकी क्वेश्चन था। तो होपफुली आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और जो है आपने मुझे बताया, आपने जो सिस्टम बताया तो मैंने कुछ लोगों को उस पर रिप्लाई करके डिफरेंट टाइप के नंबर्स और वो सेंड किए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप तमाम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और बहुत इजीली आप काउंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है उसके अंदर थोड़ा सा एक परमुटेशन की कंडीशन है वो करते हैं एंड देन मूव करते हैं आज के इतिहास के अंदर हम अपना कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। टॉपिक हम जो करेंगे अभी डिसाइड जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। परमुटेशन का सिर्फ एक सवाल है और एक क्वेश्चन के बाद जो है हम मूव कर जाएंगे अपने कॉम्बिनेशन के टॉपिक पे, ठीक है ना। तो परमुटेशन की जहां तक की बात है तो परमुटेशन में अब तक जो हमने काम कर लिया है बेटा, वो नंबर की सीरीज के बारे में बात कर ली, नंबर के सीक्वेंस के बारे में बात कर ली, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली परमुटेशन पर, ठीक है ना। नंबर्स की हो चाहे ना उसकी हो, आपकी कंडीशंस की हो, डिफरेंट लेटर्स की हो, तो ये हमने टॉपिक इन्वॉल्व करते गए, ठीक है। तो अब जो कंडीशन कराने जा रहा हूँ वो कंडीशन क्या है बेटा आपके पास यहाँ पे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन के बाद फिर आगे डिस्कशन होती है। कहता है हाउ मेनी फ्रैक्शंस कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स, हाउ मेनी फ्रैक्शंस कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। क्या हमने आज से पहले तक इन नंबर्स को देखा था कि 2, 5, 6, 7 क्या है ये, इसको हमने नहीं देखा अब तक। सिर्फ हम ये देखते थे यहाँ पे कंडीशन में कि कंडीशन में यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। हमने ज्यादातर अमूमन काम जिस पे किया हुआ है, हमने क्या है कि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है। यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट्स मीन 6 टोटल नंबर्स हैं। इट्स मीन 6 जो है वो टोटल आपके पास आउटकम्स है, टोटल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। यहाँ पे जो कंडीशन बना रहा है वो कहते हैं कि कितने फ्रैक्शन आपके पास बने कि आप जो है वो इस कंडीशन पे काम कर सकें, ठीक है ना। कितने तरह के फ्रैक्शन बन सकते हैं इन नंबर्स को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन को देखते हुए हमने कहा कि हाउ मेनी फ्रैक्शन कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स। नंबर्स कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स हैं टोटल। टोटल 6 नंबर्स हैं। मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर पैर रखेंगे न्यूमरेटर पैर रखेंगे? सोचो, सोच के बताओ जरा। न्यूमरेटर पैर रखेंगे या डिनोमिनेटर पैर रखेंगे? चलो देखते हैं। हमने कहा न्यूमरेटर जो है वो कितने हैं और डिनोमिनेटर कितने हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अगर टोटल ऑब्जर्वेशन हम हमेशा न्यूमरेटर पैर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाद में रखेंगे। न्यूमरेटर आपका फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो आपका डिनोमिनेटर होती है, ठीक है ना। 2:3, 2:3 का मतलब क्या होगा, 2/3, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर पहला नंबर होता है और डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेकंड नंबर होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 6 थी। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी, 6 थी। 6 में से कोई भी नंबर उठाया वो कहाँ रख दिया, आपके न्यूमरेटर पर रख दिया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 6 में से आपके पास एक नंबर न्यूमरेटर में आ गया तो टोटल आउटकम्स कितने बचे, 5 बचे। 5 कहाँ पे आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है ना। पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है, ये वो नंबर नहीं है जो यहाँ पे है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जो बंदा शुरू से मेरी क्लिप्स देख रहा है परमुटेशन की, वो बहुत अच्छी तरीके से इन बात को समझ रहा होगा कि मैंने किसी भी सवाल के अंदर हमेशा बात की है टोटल पॉसिबल नंबर्स, टोटल पॉसिबल नंबर्स, ठीक है ना। ये वो नंबर नहीं है जो आपके यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल नंबर न्यूमरेटर के लिए कितने थे, 6 थे, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो न्यूमरेटर नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। एक नंबर कम हो गया 6 में से, कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 6, 5 जा 30। तो परमुटेशन की एक ये टेक्निक बची थी। तो मैंने कहा चलो ये भी सवाल करवाया, तो एक तरह कहीं पर एक सवाल इस तरह का देखा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने कॉम्बिनेशन में। याद हो जब हमने परमुटेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, तो परमुटेशन के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने यही सेम चीज
यही सेम चीज शेयर की थी वहां पे। और मैंने आपको डिफरेंस दिया था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। हमने कहा था कि परमुटेशन जो है वो अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट के अंदर जो है वो ऑर्डर मैटर करता है। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। मैंने कहा एबीसी 3 लेटर्स आपके पास गिवन है, ठीक है ना, एबीसी 3 लेटर्स आपके पास गिवन है। अब इसका ऑर्डर तो चेंज करोगे, मैंने कहा कितने इसमें से कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो आपने इसका ऑर्डर मैटर किया ना, सी पहले रख सकते हैं, बी बाद में रख सकते हैं, ए बाद में रख सकते हैं, तो इसके ऑर्डर आप क्या उसमें इसमें मैटर करते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या करता है, वो ग्रुपिंग करता है। कॉम्बिनेशन क्या करता है, ग्रुपिंग करता है, ठीक है ना। अब ग्रुप्स के अंदर जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने कहा मुझे 5 में से 3 बॉयज चाहिए और 6 में से 2 गर्ल्स चाहिए, तो इसका मतलब अब मैं ये नहीं कि मतलब कि वो 2 लड़कियां ये भी हो सकती हैं वो भी हो सकती हैं, मतलब 2 लड़कियों में से इसको पैर रखो उसको बाद में रखो, इसको बाद में रखो इसको पैर रखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ग्रुपिंग जो कर रहे हैं वो ग्रुपिंग के अंदर में 3 नंबर्स ले लिए, 3 नंबर सिलेक्ट जो करने हैं वो हम ये कहते हैं हम कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाती है उन 3 नंबर की, तो हम उसको ये नहीं कहते कि पहला ये हो, दूसरा ये हो, तीसरा ये हो। ग्रुपिंग के अंदर ये बात नहीं आती। ये बात किस में आती है, प्रमोटेशन में आती है। क्लियर है ये बात। तो मूव करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, पहले परमुटेशन में पी था, यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। इट्स मीन एनसीआर, एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, r फैक्टोरियल आ गया। कौन, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू बढ़ गई है, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू बढ़ गई है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू बढ़ जाए तो वैल्यू इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, ये सोचना, और फिर सोच के ना फिर आप मुझे जवाब देना इस बात का, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, हाउ मेनी पेयर्स, इट मीन कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2। पेयर्स का मतलब क्या हो गया, पेयर एक का तो नहीं होता, एक का तो पेयर नहीं होता, 2 लोग कह रहा है, पेयर्स कह रहा है, इट मीन 2 लोग। कहते हैं कि 2 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कितनों में से, 6 में से, इट्स मीन ही सिलेक्ट 2 नंबर्स फ्रॉम 6 नंबर्स, इट्स मीन एन कितना हो गया, एन कितना हो गया, 6 हो गया, आर कितना हो गया, 2 हो गया। जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो एन होती है, जो सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन होती है वो आर होती है। परमुटेशन में भी ऐसी है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन है, और सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन जो होती है वो क्या होती है, आर होती है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज चल रही है, कोई नई चीज यहाँ पे अभी तक नहीं आई, ठीक है ना। अब से फॉर्मूले में वैल्यू को जो प्लेस करना है ना, उस वैल्यू को प्लेस करने के लिए आपने ये काम करना है, ठीक है ना। तो देखो एन की जगह पे क्या रखा, 6 रखा, आर की जगह पे क्या रखा, 2 रखा, एन की जगह पे 6, आर की जगह पे 2, सेम फॉर्मूला। एन 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल आपको बताया था फैक्टोरियल कैसे निकलता है। आप उसको 6 को 1 तक एक्सटेंड कर दो, तो कितना आ गया, 720 आ गया। और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 का फैक्टोरियल जो है वो 24 हो गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ तक ये कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग एक सिंपल सा वे है, एक सिंपल सा वे है। वे कैसे पता लगे, कैसे पता लगे कि टॉपिक जो है वो कॉम्बिनेशन है, कभी भी अरेंजमेंट की बात नहीं होगी, कभी भी अरेंजमेंट की बात नहीं होगी, ठीक है ना। जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया उसमें अरेंजमेंट की बात कभी नहीं होगी, जब भी अरेंजमेंट की बात होगी तो परमुटेशन अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अब जब भी इस तरह का कोई सवाल दिया जाएगा ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ये शो कर रहा होगा कि टर्म ग्रुपिंग का, ग्रुप कहेगा, वर्ड ग्रुप कह सकता है, कमेटी का वर्ड यूज कर सकता है, आपको इस तरह से ऐसे कोई टर्म यूज कर सकता है जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ यार यहाँ पे जो है ना ये ग्रुपिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे, आगे फर्दर करते जाएंगे, देखे जाएंगे। यहाँ पे तो वाजे क्लियरली लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ग्रुप ऑफ 6 पीपल। तो ये तो एक आपको और पेयर जो है वो पेयर सेलेक्ट कर रहा है, ग्रुप बना के सिलेक्ट कर रहा है। ये 2 हिंट्स तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दे दी गई, तो बड़ा आसान सवाल था। इसके बाद चलते हैं आगे कंडीशन में। अब जो कंडीशन है वो कंडीशन के अंदर कंडीशन के हिसाब से हम सवाल करते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन कहता है
In how many ways a committee of 3 students can be selected from 4 students? कमिटी बनाओ। देखो जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया था कि ग्रुप के अंदर कहीं ना कोई टर्म यूज करेगा। यहाँ पे टर्म क्या यूज किया इसने, यहाँ पे कमिटी का टर्म यूज कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग यहाँ पे बड़ी एक सिंपल वे में है, सिंपल वे में। ये भी सिंपल कॉम्बिनेशन है जो भी आप अब जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपके पास जो है ना, ये सिंपल कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा ट्रिकल चीज नहीं है। कहता है 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने फ्रॉम 4, इट्स मीन n जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। r कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे डेटा बना दिया, n की जगह पे 4, r की जगह पे 3, n की जगह पे 4, r की जगह पे 3। ठीक है ना, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को एक्सटेंड कर दिया कहां तक, 1 तक। ठीक है ना, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। 1 ऐसे ही रहा, बचा क्या, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल जो है वो एक्सटेंड कर दिया कहां तक, 1 तक। ठीक, अब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके आंसर जो आया वो आंसर क्या आ गया, 4 वेज। 4 में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के सिर्फ और सिर्फ कितने तरीके बन सकते हैं, 4 तरीके बन सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले लो, नंबर लेकर के उसके अंदर से कोई नंबर सिलेक्ट करो, 3 नंबर सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 नंबर रख लो, उसमें सिलेक्ट करो 1 2 3, फिर 1 2 5 1 2 6, इस तरह से कोई नंबर सिलेक्ट करो और फिर उस तरह सवाल बनाओ और फिर चेक करो कि यहाँ पे कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह का सवाल आप बनाना अपने तौर पे, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। चलें अब मूव करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड पे, मूव करें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड पे। ये सिंपल कॉम्बिनेशन चल रही थी, अब यहाँ तक जो आपने काम कर लिया सिंपल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपने परमुटेशन का एक सवाल देखा और सिंपल कॉम्बिनेशन का एक सवाल देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो टॉपिक समझ में आया होगा, और फिर जो है वो आगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पहले आप सिंपल कॉम्बिनेशन की जितनी भी प्रैक्टिस है वो करो, उसके बाद जो है फिर आप जो है वो जाइएगा इसके बाद वाले टॉपिक पे, और देन उसके बाद फिर आप मुझे बताएंगे कंडीशन क्या है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से सिंपल कॉम्बिनेशन की जितने भी सवाल आता है, जो भी आपके पास बुक्स मौजूद है, हैंडआउट्स मौजूद है, मेरे मेरे जो मैंने जो आपको हैंडआउट्स दिए थे वो देखें आप। आपको जो है गेस्ट पेपर के तौर पे, एक प्रिपरेशन पेपर के तौर पे आपको पेपर्स दिया था, आप वो देखें। तो डिफरेंट क्वेश्चन आपको इस तरह के दिखते रहेंगे डिफरेंट जगहों पे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जो अब जो वीडियो आए वो आपको फौरन से मालूम हो जाए। लाइक लाजमी करें, अगर आपको समझ में आता है, कोई मसला आता है, आप उसमें कमेंट्स में आप बताएं मुझे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, अगर आपको मसला है तो भी बताएं। आप डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा कि आगे फर्दर हमें क्या काम करना है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फिर जो हम अब इस कॉम्बिनेशन के टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कॉम्बिनेशन पे ही होगी, और कॉम्बिनेशन को ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।